वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लेना, बहुत अच्छा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, कुंडली स्थिर चुंबक की ओर बढ़ती है तो उत्प्रेरित ईएमएफ इस पर निर्भर नहीं करता। व्हेन ए कॉइल move toward a stationary magnet, the induced EMF does not depend on। जब एक कुंडली स्थिर चुंबक की ओर बढ़ती है तो उत्प्रेरित EMF इस पर निर्भर नहीं करता। चाल जिस कुंडली पर अथवा चुंबक पर चल रही है, कुंडली में घुमाव की संख्या, चुंबक की क्षमता, चुंबक का प्रतिरोध। राइट ऑप्शन आपको बताना है। क्वेश्चन को समझ लो पहले। ईएमएफ किस पर डिपेंड नहीं करता, इंग्लिश में देख सकते हो। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका चुंबक का प्रतिरोध। ठीक है जी, तो चुंबक का प्रतिरोध पर डिपेंड नहीं करती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। एक द्रव के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि में सुधार के लिए +4.5 क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। दृष्टि में दोष व सुधारक लेंस की प्रकृति होगी। समझ रहे हो ना क्वेश्चन को? निकट दृष्टि उत्तल लेंस, दीर्घ दृष्टि अवतल लेंस, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। निकट दृष्टि डीपॉक्सी लेंस, दीर्घ दृष्टि उत्तल लेंस। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दीर्घ दृष्टि उत्तल लेंस। क्या होती है दीर्घ दृष्टि गाइस? दीर्घ दृष्टि क्या होती है, निकट दृष्टि क्या होती है? दीर्घ दृष्टि यानी कि दूर की चीज़ें तो बढ़िया दिखाई देती है, निकट दृष्टि यानी कि निकट की चीज़ें बढ़िया दिखाई देती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। बट दीर्घ दृष्टि में दूर की तो बढ़िया दिखाई देती है, नज़दीकी खराब दिखाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि एक गतिमान निकाय पर बल उसकी गति के हमेशा एक समान व लंब होता है तो इफ़ द फोर्स ऑन ए मूविंग बॉडी ऑलवेज यूनिफॉर्म द परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन देन। एक समान व लंब होता है तो निकाय की चाल और दिशा परिवर्तित हो जाएगी, या फिर केवल चाल परिवर्तित होगी, या फिर चाल समान रहती है परंतु दिशा बदल जाती है, या फिर निकाय का वेग परिवर्तित नहीं होता है। राइट क्वेश्चन आपको चूज करना है पहले, उसके बाद हम आपको बताएंगे। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चाल समान रहती है परंतु दिशा बदल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाल समान है बट डायरेक्शन चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे आपके, अच्छे अच्छे लाइक आते रहेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन तो हम आपके लिए बनाते रहेंगे नॉन स्टॉप, बिना थके। 3 समान संधारित्र यानी कि कैपेसिटर को जब एक श्रेणी में जोड़ा गया तो 1 माइक्रोफैराड धारिता प्राप्त हुई। यदि इन्हें समांतर जोड़ा जाए तो प्राप्त होने वाली धारिता होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ ला, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। 3 इक्वल कैपेसिटर व्हेन कनेक्ट इन सीरीज प्रोवाइड 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस, व्हेन इज पैरेलल दे प्रोवाइड कैपेसिटेंस। भाई श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो 1 माइक्रोफैराड धारिता प्राप्त हुई, बट जब इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो प्राप्त होने वाली धारिता आपको बतानी है। ऑप्शन आपके सामने हाजिर है, चाहे तो आप रफ पेज का सारा ले सकते हो ईमानदारी से, अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो, और हमको पता है आप इंटेलिजेंट हो। 1/3 माइक्रोफैराड है, या फिर 3 माइक्रोफैराड है, या फिर 6 माइक्रोफैराड है, या फिर 9 माइक्रोफैराड है। आपने किया होगा रब में तो आप कुछ ना कुछ आंसर अवश्य आया होगा, मैच करवा लीजिए जो भी आया है।
ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आप में सुधार आए। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 9 माइक्रोफैराड है। ठीक है, ओके जी, चलो आगे। हाँ, तरल की परतों के बीच श्यान बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? तरल की परतों के बीच श्यान बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? द viscous force between the layer of a liquid does not depend on which flowing। तरल की परतों के बीच श्यानता बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? परतों के संपर्क व क्षेत्रफल पर, या फिर तरल की प्रकृति, वेग, प्रवणता, तरल के घनत्व। राइट ऑप्शन तरल के घनत्व, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगला क्वेश्चन, निम्न ताप जिस पर ईंधन को गर्म करना चाहिए जिससे आग लग जाए और वह जलना शुरू कर दे, वह कहलाता है? द मिनिमम टेम्परेचर टू विच ए फ्यूल मस्ट बी हीटेड सो दैट इज कैच फायर एंड स्टार्ट बर्न। गलनांक, क्वथनांक, प्रज्वलन या फिर हिमांक। सो गाइस इसको बोलते हैं आपका प्रज्वलनांक। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके लिए कितने सारे क्वेश्चन हमने बना रखे। आपके लिए एक और चैनल ओपन कर रखा है जिसका नाम है जीके MCQ MK, लिंक नीचे दिया हुआ है इसका। अगर आपको पता नहीं है तो जाके फॉलो कर लेना। यहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन मिल जाएंगे नॉन स्टॉप डेली। रेडियो से करे अपशिष्ट निपटान की सबसे सुरक्षित तकनीक है? उन्हें कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भूमि में गहरा दबा देना, या फिर उन्हें अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे दबा देना, उन्हें गहरे समुद्र में जल के नीचे छोड़ना, उन्हें अंतरिक्ष में ले जाना और उन्हें वहाँ से छोड़ना। सो गाइज वो है आपकी सुरक्षित विधि, उन्हें कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भूमि में गहराई पर दबा देना बेस्ट है। वान डे ग्राफ जनरेटर के विषय में कौन सा कथन गलत है? यानी कि आपको नॉलेज होगी वान डे ग्राफ जनरेटर की, तो आप बता दोगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग वान डे ग्राफ जनरेटर। 10 लाख वोल्ट तक का उत्पादन कर सकता है, प्रोटॉन जैसे कणों को त्वरित कर सकता है, पदार्थ की संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, या फिर इस इमारत के अंदर निर्मित नहीं किया जा सकता। बताओ। सो गाइज अगर आपको पता होगा इसके बारे में तो आप अवश्य इसको सही करोगे। कौन सा कथन गलत है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें सही है उसके बारे में, तो आप इसको सही कर दोगे। सिंपल, एक इमारत के अंदर निर्मित नहीं किया जा सकता। ओके जी, अगला क्वेश्चन, दो आवेशित बिंदु जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है एक दूसरे से 18 न्यूटन के बल के साथ प्रतिकर्षित होते हैं। यदि आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है तब आवेश है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 5 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, प्लस माइनस का रोला है इसमें थोड़ा सा, तो ये देख लेना। ठीक है, राइट ऑप्शन दोनों पॉजिटिव है, तो राइट ऑप्शन थर्ड। थोड़ा सा ध्यान देना, छोटी छोटी गलतियाँ आपको क्या है नंबर माइनस करवा देती है। दो पतले लेंस संपर्क में है और इस संयोजन का पॉक्सीकरण 80 सेंटीमीटर है। यदि F1 20 सेंटीमीटर है तो एक अन्य लेंस की क्षमता क्या होगी? -3.75 डायोप्टर, या फिर 3.75, या फिर -3/80, या फिर 3/80। ईमानदारी से रब पे करो फिर आंसर दो, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि राइट ऑप्शन तो हम आपको बता ही रहे, कौन सी उसमें टेंशन वाली बात है। बट अगर आप थोड़ा सा करोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका माइनस का 3.75 डायोप्टर। ओके जी, करेक्ट आंसर। इस प्रकार आप टिक लगा सकते हो। एक मुर्गी का बच्चा केवल तेज रोशनी देख पाता है, उसकी दृष्टिपटल रेटिना में उपस्थित कोशिकाएं हैं। चिकन
इज टू सी ओनली ब्राइट लाइट द सेल प्रेजेंट इट्स रेटिना। कुछ शलाकाएँ एवं अधिकांश कोशिकाएं या फिर कुछ शंकु एवं अधिकांश कोशिकाएं रोड, आप इसको बोल सकते हो केवल रोड्स या फिर कॉन्स। आई की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी ना, तो आप इजीली आप बता पाओगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कुछ शलाकाएं और अधिकांश, यानी कि कुछ फेवरोड एंड मोस्टली कॉन्स। नेक्स्ट, रोड और कॉन्स होती है गाइज आपके आइज में, ठीक है। स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो आपको दिख गया होगा। एक कुंडली सूत्रण चुंबकीय प्रवाह 0.01 सेकंड में 15 × 10⁻³ वेबर से 12 × 10⁻³ वेबर से परिवर्तन हो जाता है तो प्रेरित ईएमएफ है। ये सवाल को आप रफ्ट कीजिएगा, फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट कर देना। रफ्ट में करने के बाद ये आंसर मैच करवाइए कौन सा सही है। वीडियो को पॉज कर सकते हो, रफ्ट में कर सकते हो, उसके बाद आंसर चेक करवा लेना। इसी प्रकार आपका टेस्ट होता रहेगा, आपको थोड़ी सी माइंड एक्टिव हुआ आपका थोड़ा। राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.3 वोल्ट। बड़ी मेहनत से रोजाना वीडियो बना पड़ता है गाइज। शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि उनको भी पता चले, आपका फ़र्ज बनता है। एक निकाय का वेग 4 गुना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 4 टाइम देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 16 गुना, 4 गुना, 1/16 गुना या फिर 1/4 गुना। एक निकाय का वेग 4 गुना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 16 गुना, ठीक है, 16 गुना। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लो, ताकि वहाँ पर आपको काफ़ी सारी पोस्टें अच्छी मिल जाए। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है। लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। जब एक क्रिकेट की गेंद को लंबवत ऊपर की ओर उछाला जाता है तो इस पर लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गेंद की गति की दिशा के विपरीत होगा। गेंद की गति की दिशा में होता है। उच्चतम ऊंचाई पर शून्य होता है। जैसे जैसे गेंद ऊपर की ओर जाती है बढ़ता है। बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज ये तो। और लिंक हमने नीचे प्रोवाइड करवा दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो किया करो। फेसबुक इंस्टाग्राम पे क्या है, हम आपके लिए जो भी मान लो कोई भी इन्फॉर्मेशन आ गई जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे उसको डाल देते ताकि आपको पता लग सके। और आप अपने सभी का ग्रुप बना रखे वहाँ हम सभी लोगों का, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज गेंद के गति की दिशा के, यानी कि गेंद की गति की दिशा के विपरीत होता है, ठीक है जी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है।